जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा कि कैसे जीरो से लेकर हीरो तक का सफ़र आप तय कर सकते हैं। आप अगर बिगिनर्स हैं, सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप गलतियां कर रहे हैं। उन गलतियों को कैसे सुधारना है और कौन से ऐसे 10 पॉइंट हैं जिन्हें आप डेली रूटीन में अगर फॉलो करते हैं तो सिलेक्शन आपका 100% होगा, वो भी 3 महीने के अंदर। ठीक है, तो आज मैं ऐसे 10 पॉइंट लेकर आया हूं और मैं आपको अपना रूटीन भी बताऊंगा कि किस रूटीन को मैंने फॉलो किया था, क्या टाइम टेबल आपको फॉलो करना है जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% हो सके। क्योंकि आप अगर फोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपका टाइम टेबल बिल्कुल अलग होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कौन से ऐसे 10 पॉइंट हैं जिन्हें आप अपने डेली रूटीन में अगर फॉलो करते हैं तो आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो नंबर 1 है जो हमारा पॉइंट, वो है मेक अ ब्लूप्रिंट। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जब वैकेंसी आ जाती है, फॉर्म आ जाता है, तो एक कोई किताब ले लेते हैं और उसको पढ़ना चालू कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, कब कब पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। बहुत से बच्चे ऐसी चीज़ें पढ़ लेते हैं जो कि उनके काम की नहीं है, क्योंकि बुक्स है, बुक्स में तो सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके काम की हैं, बाकी चीज़ें आपको इग्नोर कर देनी है। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, सिलेबस आपको देखते रहना है, उसके हिसाब से आप अपना एक ब्लूप्रिंट बनाइए और उसी के हिसाब से आप तैयारी चालू करिए। ठीक है, मेंटेन अ इजी नोट्स। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि केवल और केवल किताबें पढ़ते जाते हैं या ऑनलाइन क्लासेस लेते रहते हैं, अपना कोई भी नोट्स बनाकर तैयार नहीं करते हैं। आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं, आपने नोट्स नहीं बनाया, फिर जब आपका एग्ज़ाम करीब आ जाता है तो आप क्या करेंगे? आप फिर से उन्हीं वीडियो को या फिर से उन्हीं किताबों को पढ़ना चालू करेंगे। क्योंकि अगर सपोज दैट एक पन्ना आप किसी बुक का पढ़ते हैं तो उसमें केवल और केवल 10 लाइनें आपकी काम की होती हैं, बाकी की जो लाइनें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए टाइम वेस्टिंग होती हैं। तो उन 10 लाइनों को कहीं आप संजो कर रखेंगे, कहीं लिख कर रखेंगे। अगर कोई फार्मूले हैं मैथ के तो उनको आप उनका नोट्स बनाएंगे, उनको रखेंगे कि नहीं रखेंगे। इसलिए आपका नोट्स बहुत ही ज़रूरी है और नोट्स आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको तुरंत समझ में आ जाए, आपको जद्दोजहद करने की आवश्यकता ना पड़े। अपनी लैंग्वेज में बनाइए, अपनी भाषा में बनाइए, जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो आपके लिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है मेक अ क्वेश्चन योरसेल्फ। आप मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आप पॉलिटी पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ क्वेश्चन अपने हिसाब से बनाने हैं। मैथ्स सॉरी, बुक्स में तो आपके क्वेश्चन दिए ही रहते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाने हैं आपको जो आप खुद से उनकी प्रिपरेशन कर सकें। जो मान लीजिए 100 नंबर का जब एग्ज़ाम होता है तो 80 नंबर तो बहुत से बच्चे पा लेते हैं, लेकिन जो 81 नंबर पाता है सिलेक्शन उसी का होता है। तो उस एक नंबर के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी होगी। और एक्स्ट्रा एफर्ट आप कैसे डालेंगे? जब आप क्वेश्चन खुद से बनाएंगे, खुद से आप प्रिपरेशन करेंगे। जब आप खुद से क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे जिस दिन, उस दिन आपका कंपटीशन का लेवल, आप कहीं ना कहीं अपने 10,000 20,000 विद्यार्थियों को छोड़कर आप आगे निकल जाएंगे। तो क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस डालिए। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बुक में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने बैठेंगे तो वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस आ जाते हैं और वो वही क्वेश्चन होते हैं जो आप द्वारा बनाए गए होते हैं। तो अपने आप से क्वेश्चन बनाने की आदत डालिए। ठीक है, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है डिस्कशन। हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम उसका डिस्कशन नहीं करते। डिस्कशन के लिए आप अपना एक गोल बनाइए। गोल में जैसे मान लीजिए आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, या खुद अपने आप से। अगर इनमें से कोई नहीं, अगर आपके फ्रेंड है तो 1 या 2 फ्रेंड रखिए, उससे ज़्यादा मत रखिए। उससे ज़्यादा रखेंगे तो वो आपके टाइम वेस्टिंग होगी।
तो अपने दो दोस्तों के साथ शाम को डिस्कशन करिए, एक कोई चैप्टर ले लीजिए, बताइए कि आज मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, इस पर शाम को हम आधा घंटा डिस्कशन करेंगे। अगर आप उनसे मिल नहीं सकते हैं तो बाय फ़ोन आप उनसे डिस्कशन करते हैं। अगर वो भी नहीं है आपके, तो अगर आपका साथ कोई आपका भाई या बहन पढ़ रहा है तो उसके साथ भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, जिसको जीडी बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन। अगर भाई बहन भी नहीं है, फ्रेंड भी नहीं है, तो शीशे के सामने आप खड़े हो जाइए। आप हिस्ट्री पढ़ा, आपने हिस्ट्री का मुग़ल पीरियड अगर पढ़ लिया तो मुग़ल पीरियड आप हिस्ट्री के सामने शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप को पढ़ाइए। जैसे कि आप एक लेक्चरर हैं और सामने बैठा कोई स्टूडेंट है, उसको पढ़ाइए कि मुग़ल इस समय भारत आए थे, उनके ये वंशज थे, उन्होंने इन राज्यों पर हमला किया, इन राज्यों को अपने में मिलाया, कैसे उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, कौन कौन से टैक्सेस लगाए। इन सारी बातों पर आप जब डिस्कशन करेंगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। एक दो बार आप डिस्कशन करेंगे फिर ये आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 5 है क्लास सिलेक्शन। आज के दौर में जो सबसे बड़ी परेशानी का कारण है वो ऑनलाइन क्लास होते जा रहे हैं। कोई 49 रुपये में कोर्स बेच रहा है, कोई 99 रुपये में बेच रहा है, तो कोई 120 रुपये में बेच रहा है, तो कोई 4000 में बेच रहा है। अब उस 4000 वाले से पूछे क्या मेरे सिलेक्शन की गारंटी आप ले सकते हैं, या उस 99 वाले से पूछे क्या आप मेरे सिलेक्शन की गारंटी लेंगे? नहीं लेंगे। आप ऑनलाइन क्लास लेने से बचिए। आप जितना ज़्यादा हो सके किताबों से दोस्ती करिए, किताबों से पढ़िए। किताबों से अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है। हाँ, कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑनलाइन सहारा ले सकते हैं उस क्लास का, लेकिन पर्टिकुलर उसी क्लास का। जैसे सपोज दैट अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स में अगर आपको परसेंटेज नहीं समझ में आ रहा है तो केवल आप परसेंटेज की क्लास देखिए। उसके बाद उनका पूरा इतिहास देखने ना बैठिए कि अगर हम परसेंटेज भी देख रहे हैं तो ट्रेन के भी क्वेश्चन देख रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन, ये मत देखिए। अगर आपको परसेंटेज नहीं आता तो केवल परसेंटेज का देखिए। आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए, समय आपका बहुत कीमती है, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास के चक्कर में कम पड़िए, किताबों से स्टडी ज़्यादा करिए। नंबर 6 पर आता है 2 बुक्स फॉर एवरी सब्जेक्ट। देखिए, आप किसी भी बुक का एक पब्लिकेशन मत पढ़िए। अगर आपने किसी पब्लिकेशन की बुक ले ली है तो जब उसे आप कंप्लीट कर लीजिए तो दूसरी पब्लिकेशन की सेम बुक लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप ज्योग्राफी की एक बुक पढ़िए किसी एक पब्लिकेशन की, फिर इसके बाद आप दूसरे पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको एक पब्लिकेशन में मिलेंगे और दूसरे में नहीं मिलेंगे, या दूसरे में अगर मिलेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप आपको देखने को मिलेगा। उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जो एक पब्लिकेशन में नहीं दिए होंगे। तो कम से कम 2 रखिए। अगर आपके पास समय है तो 3 पब्लिकेशन पढ़िए। लेकिन मैं बस ये सजेस्ट करूँगा कि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, पढ़ाई की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप 2 बुक्स कम से कम रखिए। एक कंप्लीट करने के बाद दूसरी बुक्स आप पढ़ना स्टार्ट करिए। फिर आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि बस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि उन्होंने कितना कंप्लीट कर लिया या कितना पढ़ लिया। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखते रहिए। आप जो प्रीवियस ईयर में जो सवाल आपसे पूछे गए हैं, आप उनको जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो कुछ और पढ़ रहा था लेकिन सवाल किसी और पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं। तो उससे एक मोटा मोटा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि वास्तव में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे आपका एक लाइन क्लियर हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या स्किप कर देना है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। नंबर 8 पर आता है मैथ्स एंड करंट अफेयर। देखिए, किसी भी भर्ती में सिलेक्शन दिलाने का जो सबसे अच्छा आपका जो माध्यम है वो सिर्फ और सिर्फ मैथ है। मैथ्स आप ज़्यादा सॉल्व करिए। बहुत से बच्चों के मैथ्स कमज़ोर होते हैं, तो क्यों ना आप जो कमजोरी है आपकी उसी को ताकत बनाइए। आप अगले 1 महीने तक आप मैथ्स की तैयारी करें। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, आप छोटे छोटे इक्वेशन सॉल्व करिए, एक उनका चार्ट बना लीजिए, सारे आप अपने जो इसके फार्मूलेज हैं वो नोट कर लीजिए, उनको रट लीजिए। और हिंदी तो सभी कर लेंगे, जीके तो सभी कर लेंगे, जीएस तो सभी कर लेंगे, रीजनिंग तो सभी कर लेंगे गिरते पढ़ते, लेकिन जो आपकी मेरिट बनाएगा वो बनाएगा केवल मैथ्स।
मैथ्स, और दूसरे पे आता है करंट अफेयर। बहुत से बच्चे हैं जो जीएस तो पढ़ते हैं लगातार, लेकिन करंट अफेयर पे उनका बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। अब जो आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, या जो पिछली वैकेंसी हुई है किसी भी फील्ड में जो वैकेंसीज फिल करी गई हैं, उनमें आप देखेंगे 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के। तो सोचिए कितना बड़ा सब्जेक्ट ये होता जा रहा है करंट अफेयर। और करंट अफेयर पढ़ना कोई बहुत, आप पर डे का पेपर पढ़िए, पेपर पढ़ने के बाद उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें निकालिए जो आपको लगता है। जैसे कि अभी इसरो ने रॉकेट लॉन्च किया, उसके बारे में आप नोट कर लीजिए, किसने लॉन्च किया, कौन कौन सी संस्थाएं थे, इसको नोट कीजिए। G20 का सम्मेलन हुआ, किस किस देशों ने पार्टिसिपेट किया, इसको लिख लीजिए। अभी ओलंपिक पैरा ओलंपिक चलने वाला कहाँ होगा, किस कौन कौन इसमें ये सारी चीज़ें आप नोट्स करके रखते रहिए। आपको कोई करंट अफेयर की एक्स्ट्रा बुक खरीदने की ज़रूरत ही नहीं, आपका सब उसी से क्लियर होता जाएगा। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप मैथ्स और करंट अफेयर अपने लगातार पढ़ते रहिए। नंबर 9 पर है रिवीजन। बहुत से बच्चों की सबसे बड़ी कमी है, मेरी भी जब मैं तैयारी करता था तो मेरा भी यही होता था कि मैं रिवीजन नहीं करता था। इसका खामियाजा कई बार मुझे वैकेंसीज में देखने को भी मिला। आप अगर रिवीजन करते हैं तो ये आपके लिए रामबाण हो सकता है। ठीक है, आप जितना पढ़िए, आपने सब फैला दिया, चारों तरफ फैला पड़ा आपका सारा कुछ, गेहूं वहाँ रख दिए, चावल वहाँ रख दिए, दाल वहाँ रख दिए, लेकिन जब तक आप उसको समेटोगे नहीं तब तक आपको कैसे लगेगा कि ये मेरा। आप दाल उठाने जाओगे, चावल कोई और ले गया, सब्जी उठाने लेके जाओगे, मिर्चा कोई और बटोर ले गया। तो आपको इकट्ठा करना है, इनको जोड़ना है, इनको संजोना है। संजोएंगे कैसे? रिवीजन के साथ। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप पर डे जब भी आप दिन की शुरुआत करिए तो नया टॉपिक बिल्कुल मत पढ़िए। आप जो आपके पुराने नोट्स हैं, जो आपने कल पढ़ा है, उसको आप रिवीजन करिए, उसको आप पढ़िए और देखिए कि अगर आप 40% अगर आप अपना सिलेबस क्लियर कर चुके हैं, 40% अगर आपने पढ़ा है, 30% आपको याद रहेगा अगर आप रोज़ रिवीजन करेंगे। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो इधर पढ़ेंगे, इधर भूलते हुए चले जाएंगे, उससे कोई मतलब आपका होने वाला नहीं, कोई फ़ायदा आपका होगा नहीं। ठीक, जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, रिवीजन भी करने लगते हैं, मैथ्स भी लगाने लगते हैं, सारे स्टेप आप फॉलो करने लगते हैं, फिर आप लगाइए मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस टेस्ट। बच्चे क्या होते हैं कि जैसे ही वो पढ़ना चालू करते हैं, पढ़ाई का जैसे वो स्टार्ट करते हैं, तुरंत वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करने लगते हैं, खोलने लगते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टिक करने लगते हैं, मॉक टेस्ट लगाने लगते हैं, स्पीड टेस्ट लगाने। ये आप बिल्कुल मत करिए। जब आपको लगे कि आपने लगभग 80% 90% तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तब आप जाके मॉक टेस्ट लगाइए, स्पीड टेस्ट दीजिए। उससे आपकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी, आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपके अंदर जो झिझक है वो खुलेगी। और घड़ी के साथ, ये नहीं कि आपने एक प्रैक्टिस सेट ले लिया और उसको पूरे दिन में बैठ के सॉल्व कर रहे हैं ना। आप घड़ी के साथ एक आपने मॉक टेस्ट देना चालू किया है तो आपका जो निर्धारित समय है उस निर्धारित समय के अंदर करने की कोशिश करिए। अगर उसको नहीं कर सकते तो वहीं पर रोक के अपना एनालिसिस करिए कि मैंने कितने क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए हैं। ठीक, तो मॉक टेस्ट, स्पीड टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। नेक्स्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है आपका टाइम टेबल। देखिए, ये तो हो गया कि आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन स्पेशली अगर आप फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, बेल्ट वाली नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वर्दी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको फिजिकल और मेडिकल भी आपको कंप्लीट करना होगा। बहुत कम समय मिलता है फिजिकल के। जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है, कई बार वैकेंसीज़ में ऐसे ही देखने को मिला है कि जब जैसे ही आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, 20 से 25 दिन बाद, 20 या 25 दिन बाद तुरंत आपको फिजिकल के लिए बुलाने लगते हैं। और इसमें लगभग 40% बच्चे आउट हो जाते हैं फिजिकल में। फिर वो चाहे एसएससी जीडी हो, आरपीएफ हो या कोई भी वैकेंसी हो, 40% बच्चे आउट होने हैं तो होने हैं। तो इसके लिए क्या है कि आप जब भी सुबह उठिए तो आधा घंटा, 1 घंटा 45 मिनट आप ग्राउंड में ज़रूर जाइए। ग्राउंड में अगर आप सुबह नहीं जा पाते हैं तो आप शाम को जाइए और अपनी प्रैक्टिस धीरे धीरे करते रहिए। ये नहीं कि बिल्कुल हम उठे सुबह 2 घंटा दौड़ के आए, थक गए, आके पूरे दिन सो रहे हैं ना। आपको आधा घंटा 45 मिनट ग्राउंड पे देना है, फिर इसके बाद आके आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई के लिए आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, आप रूटीन बनाइए। टाइम टेबल ये नहीं कि हम आधा घंटा मैथ पढ़ेंगे, आधा घंटा जीएस पढ़ेंगे, आधा घंटा रीजनिंग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। पता चला कि आप किताब खोलकर बैठे,
इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, रीजनिंग या जीएस पढ़ रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा हुआ आपका ध्यान घड़ी की तरफ है, बंद किए रख दिए दूसरा सब्जेक्ट उठाए, नहीं। आप बस ये सेट करिए, अभी आप बिगिनर्स हैं, अभी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप बस इतना सेट करिए कि हमको 3 घंटे सुबह पढ़ने हैं, दोपहर में आराम करना है, फिर हमको 3 घंटे 4 घंटे शाम को पढ़ना है। आप बस पढ़ाई का बनाइए। फिर जब आप पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर लेंगे तब आपको खुद ब खुद ऐसा लगने लगेगा कि अब मुझे 1 घंटा मैथ को देना चाहिए, 2 घंटा रीजनिंग को देना चाहिए, जीएस को देना चाहिए। फिर उसके बाद आप अपना टाइम टेबल बनाइए। ये रूटीन आप फॉलो करिए। ये 10 स्टेप जो मैंने आपको बताए, 10 पॉइंट अगर आप इस पर सीरियस होकर काम करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा किसी भी वैकेंसी में जिसे आप दिल से चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं आरपीएफ में जाना तो वहाँ आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप चाहते हैं एसएससी जीडी में जाना वहाँ आपका सिलेक्शन होगा, रेलवे में टेक्नीशियन की पोस्ट आई है वहाँ आपका सिलेक्शन होगा। जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं वहाँ आपका सिलेक्शन होगा। बस आपको ये 10 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई जानकारी है तो बेशक मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूं। और आप कुछ मुझसे एक्स्ट्रा इसके अलावा भी अगर कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट कर देंगे, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी इस पर भी अपनी राय मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।